जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का GCCP के यूट्यूब चैनल पे। आज का यह रीजनिंग का वीडियो जो बिहार DLED और बिहार BEd इंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए यह बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले हम अपने चैनल पे रीजनिंग का 5 टेस्ट कर चुके हैं, यह छठा टेस्ट होने वाला है। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है सीरीज श्रृंखला वाला। देखिए इस टाइप के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हुआ, 3 है, 3 से हो गया 5, 3 से कितना हुआ 5 हो गया है, 5 से हो गया 6, 6 से हो गया 11, 11 से 9, 9 से हो गया 17 और 17 से हो गया 12। यहाँ कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। चलिए दूसरा देखते हैं क्या क्या है। यहाँ देखिए क्या क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ करे है 3 से 6, 6 में 3 बढ़ाया हो गया 9, 9 में 3 बढ़ा करके 12 हो गया, ठीक। फिर 12 में 3 बढ़ेगा तो हो जाएगा 15। तो आगे वाला नहीं पूछा है, पूछा है यहाँ वाला। देखिए यहाँ क्या है, 5 से 11 किया है, 6 बढ़ा है प्लस 6 किया, फिर 11 से 17 किया, इसमें भी प्लस 6 किया है, फिर 17 से क्या करेंगे, उसमें प्लस 6 करके 17 6 कितना हो जाएगा 23। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है कथन और निष्कर्ष वाला सवाल। ठीक, क्या कथन क्या कह रहा है, कुछ घरे खाद्य है, यह घरे लिखा हुआ है, कुछ घरे खाद्य है। आइए बना लेते हैं घरे का, ये हो गया घरे। घरे क्या बताया, कुछ घरे जो है खाद्य है, घरे का जो कुछ भाग क्या हो जाएगा खाद्य हो जाएगा, ये हो गया खाद्य। ठीक, आगे बढ़िए। क्या कह रहा है, सभी, दूसरा कह रहा है सभी खाद्य पेय है, जितने भी खाद्य है वो क्या है पेय है। आइए सभी खाद्य को पेय के अंदर में डाल देते हैं, जितने भी खाद्य थे वो क्या हो गए पेय हो गए, पेय। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, कोई केला घरा नहीं है। एक केला वाला भाग है, यह बना लेते हैं केला वाला। क्या कर रहा है, जो भी केला है वो क्या है घरा नहीं है, काट देते हैं। ये हो गया घरे वाला, ये हो गया केला वाला, जो यहाँ काट दिए ताकि फिगर से पता चले कौन नहीं है। ठीक, आइए निष्कर्ष 1 को पढ़ते हैं। निष्कर्ष 1 कह रहा है कुछ घरे पेय है, ये है घरे वाला भाग, ये कौन है घरे वाला भाग है। और कह रहा है कुछ घरे क्या है पेय है, ये है पेय वाला भाग। देखिए घरे के कुछ भाग को पेय वाला भाग जो है काट रहा है ना, ओवरलैप कर रहा है ना, इसका मतलब पहला सही हो जाएगा। अब दूसरा पाइए, दूसरा कह रहा है सभी खाद्य घरे हैं, जितने भी खाद्य है ना, बोल रहा है सभी खाद्य क्या है घरे है। यहाँ देखिए ई वाला भाग है खाद्य वाला, तो सभी खाद्य घरा दिख रहा है। कुछ खाद्य घरा हो सकता है लेकिन सभी खाद्य घरा नहीं हो सकता, दूसरा हो जाएगा गलत। तीसरा माइए, तीसरा क्या कर रहा है, कुछ पेय खाद्य है, ये जो पेय वाला जो भाग है, ये पेय वाला जो भाग है कह रहा है कि कुछ पेय जो है वह खाद्य है, पेय का कुछ भाग खाद्य दिख रहा है ना, इसका मतलब तीसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। पहला और दूसरा सही और तीसरा गलत। आइए तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला 1 और 3 अनुसरण करते हैं। चलिए अब यह है पेपर कटिंग वाला सवाल। आइए क्या क्या पेपर कटिंग करके कोना में लाया, यहाँ है 2 गो। ठीक, जब इसको खोलेगा ई कोना में भी आएगा 2 गो और ई कोना में भी आएगा 2 गो और यहाँ भी आएगा 2 गो, टोटल मिला कितना हो जाएगा 8। देखिए जब ये खुलेगा तो जब ऐसे करके खुलेगा, उसको इस डायरेक्शन में जो खुलेगी, यहाँ भी वो बनेगा और यहाँ भी बनेगा। ठीक, उसके बाद फिर इधर से खोलेगा, एगो यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा, फिर एगो यहाँ बनेगा। ठीक, तो बनेगा कितना 8 गो। 8 गो किस में है, इसमें है 4 गो तो नहीं होगा, इसमें 2 2 4 2 6 गो, ये भी नहीं होगा, इसमें भी 4 गो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 8 गो है। देखिए ये कोना बना, फिर यहाँ और यहाँ बना। ठीक, चलिए अगला देखते हैं सवाल। अगला फिर जो है कथन और निष्कर्ष वाला है। क्या कहा, सभी डेस्क प्लेट है, जितने भी डेस्क है, ये हो गया डेस्क, जितने भी डेस्क है। चलिए डेस्क को जो है डी से डिनोट करते हैं, डेस्क को डी से डिनोट कर देते हैं।
लिख लेते हैं। उसके बाद क्या बताया, सभी डेस्क क्या है, प्लेट है। जितने भी डेस्क है वो क्या आ जाएगा, प्लेट के अंदर में आ जाएगा। प्लेट को P से डिनोट कर देते हैं, ठीक। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है, सभी प्लेट दर्पण है। जितने भी प्लेट है वो क्या है, दर्पण है। तो प्लेट को क्या करते हैं, दर्पण के अंदर में डाल देते हैं। आइए, ये हो गया दर्पण, ठीक। आगे बढ़िए क्या कहा, सभी दर्पण बॉक्स है। अब जितने भी दर्पण है वो क्या है, तो बॉक्स है। आइए, दर्पण को क्या करते हैं, बॉक्स के अंदर में डाल देते हैं। इसको B से डिनोट करते हैं, बॉक्स को, ठीक। अब देखिए क्या कहा निष्कर्ष में, पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ बॉक्स प्लेट है। क्या कहा, बॉक्स का जो है कुछ भाग वो क्या है, तो प्लेट है। ये देखिए बॉक्स वाला भाग था ये, और प्लेट वाला भाग कौन है, ये है। तो बॉक्स के अंदर में ही प्लेट है, इसका मतलब ये सही हो जाएगा। जो डायग्राम में दिखेगा वो सही है, जो डायग्राम में नहीं दिखेगा वो सही नहीं है। अब आइए आगे देखते हैं क्या कहा, सभी दर्पण जो है ना डेस्क है। जितने भी दर्पण बोल रहा है, जितने भी दर्पण वो क्या है, तो डेस्क है। ये है दर्पण वाला भाग, और ये है डेस्क वाला भाग। क्या दिख रहा है कि सभी दर्पण डेस्क है। यदि क्वेश्चन यह पूछता कि सभी डेस्क दर्पण है तो वो सही होता। क्या है कि दर्पण के अंदर में डेस्क है तो वह सही होता, दर्पण के अंदर में डेस्क था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कहा कि सभी दर्पण जो वो डेस्क है, सभी दर्पण डेस्क नहीं होगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला सही और दूसरा गलत, इसका हो जाएगा पहला सही है दूसरा गलत। जो आएगा ऑप्शन में मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर दिया हुआ है, यहाँ 2, यहाँ 3, फिर यहाँ भी 3 है, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 10 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। तो यहाँ क्या होगा, इन दोनों में ऐसा क्या किया गया है जो 3 आ गया। फिर और 4 और 5 में वही क्रिया क्या होगा, 10 आ जा। 6 और 7 में वही करेंगे, फिर यहाँ इतना आ जाएगा जो आंसर होगा। एक बार करते हैं, 3 गुना 2 कितना होता है, 6, और 6 में 2 से भाग देते तो आ जाता है 3। देखते यहाँ हुआ है वैसा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 4 और 5 को गुना किया तो कितना हो गया, 20 है। 20 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 10। यहाँ भी गुना करते हैं, 6 और 7 को गुना किया कितना हो गया, 6 7 42, उसमें 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 21। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या किया था, ये दोनों को आपस में गुना किया, 2 से भाग दे दिया। फिर ये दोनों को आपस में गुना किया, 2 से भाग दे दिया। यहाँ भी वही किए, ये दोनों को आपस में गुना करके 2 से भाग दे दिए, तो राइट आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वाला। इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले जितने भी दिया रहता है अल्फ़ाबेटिकल, तो इसको काउंट कर लेते हैं खाली स्थान सहित। काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। इसको 4 4 या फिर 3 3 करके बांट देंगे। चलिए 4 4 करके बांट देते हैं, हो गया 2 2 4, फिर इधर हो गया 4, इधर 4। अब देखिए कैसे इसको पकड़ते हैं और बनाते हैं। यहाँ डबल ए है ना, इसका मतलब कहीं न कहीं तो डबल ए है, इसका मतलब डबल ए का प्रयोग किया गया है नहीं। तो यहाँ ए है, यहाँ ए दे करके देखते हैं, ठीक। यहाँ बी है और यहाँ डबल ए है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, बी आएगा। यहाँ देखिए बी है, यहाँ ए गो है, तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा, ए आएगा नहीं। और यहाँ डबल ए आ गया तो बचा कौन सी, बी, तो यहाँ बी आ जाएगा, ठीक। अब देखिए तो यहाँ हो गया डबल ए, ठीक। फिर यहाँ हो गया आपको डबल बी, फिर बीच में हो गया डबल ए, हो गया। तो फिर यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ हो गया डबल ए, यहाँ हो गया डबल बी, यहाँ फिर डबल ए, तो यहाँ होना चाहिए डबल बी, ठीक ना। उसके बाद यहाँ होना चाहिए क्या, डबल ए। देखिए यहाँ क्या होगा, तो फिर 4 4 करके बांटे हैं, ठीक है। यहाँ डबल ए आया, ठीक, और यहाँ डबल बी हो गया, ठीक। यहाँ फिर डबल ए है, यहाँ भी डबल बी होगा। यहाँ क्या हो, डबल बी हो गया, यहाँ डबल ए होगा। अब देखिए क्या क्या भरे हैं, ए बी बी ए, किस में है, ए बी बी ए, ए बी बी ए बी बी ए। ऐसा तो नहीं दिख रहा है, ए बी है यहाँ बी ए है नहीं। चलिए तो फिर देखते हैं इसका कौन होगा।
इसको करके फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखिए बी हो गया, करते हैं, यहाँ देते हैं ए, डबल ए यहाँ हो गया, यहाँ देंगे बी तो डबल बी हो गया, यहाँ फिर डबल ए है, ये है, यहाँ क्या करना पड़ेगा, डबल बी करना पड़ेगा, और यहाँ ए है, यहाँ डबल ए करना पड़ेगा। देखिए तो क्या आया, ए बी बी ए बी बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डबल ए यहाँ हुआ है ना, यहाँ फिर डबल बी हुआ, फिर यहाँ डबल ए हुआ, फिर यहाँ डबल बी हुआ, फिर यहाँ डबल ए हुआ, और बी अंतिम में, बी शुरू में भी है और बी अंतिम में भी बच गया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है रैंकिंग से। ठीक, क्या कह रहा है, बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां, यदि दाईं और 4 स्थान सरक जाती है तो वह दाएं सिरे से 8वें क्रम पर हो जाती है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? आइए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए जैसे ये एक पंक्ति है, ठीक, इधर हो गया राइट साइड, इधर हो गया लेफ्ट साइड, मतलब इधर हो गया दायां भाग, तो इधर हो गया बायां भाग। ठीक ना, कह रहा है कि नीता का जो क्रम है वो बाएं से कौन है, 15वां है। आइए कलर चेंज कर लेते हैं। पहले बताया कि बाएं से कितना है तो 15वां है। यहाँ हो गया कौन, तो नीता, कमा स्थान पे, 15वां स्थान पे। ठीक, अब क्या बताया, यहाँ से 4 स्थान जो है दाईं और सरक जाती है, खिसक जाती है। देखिए तो 1 2 3 और 4, अब कहाँ, यहाँ आ गई। जब वो यहाँ आ गई, अब वो क्या कर रही है, दाएं सिरे से वो 8वें क्रम पर हो जाती है। अब वो इधर से कितना क्रम पे हो जाती है, वो 8वें क्रम पे हो जाती है। अब बोल रहा है कि पंक्ति में टोटल कितने बच्चे हैं। ठीक, अब आइए काउंट करते हैं कितने बच्चे हैं। देखिए यहाँ तक तो 15 था, 15 के बाद यहाँ हो गया 16, ये हो गया 17, ये हो गया 18, इधर बचा कितना 8, तो 18 8 कितना हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 26। आइए ये तो हो गया डायग्राम के थ्रू, ऐसे हम कैसे बनाएंगे सो देखिए। दायां सिरा से कितना, बायां सिरा से वो 15वां स्थान पे था, फिर वो क्या हो गया 4 स्थान दाईं ओर गया, और 4 स्थान दाईं ओर गया, और दाईं ओर से पहले कितना था 8वां था, तो दाईं ओर कितना हो गया 8 4 12। ठीक, 12 इसमें जोड़ देंगे, एक हो गया दायां क्रम से 15वां, बायां क्रम से 12, दायां बायां क्या करते हैं प्लस करते हैं, टोटल में से 1 घटा देते हैं। 15 12 कितना हो गया 27, माइनस 1 हो गया कितना 26। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ब्लड रिलेशन से। ये क्या कह रहा है, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, कोई औरत है, मान लीजिए कि एक ये औरत है। ठीक, ये कौन है तो औरत है, इसके तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, यह मेरे पिता की बेटी, यह मेरे पिता की बेटी, मतलब बहन हो गया। मेरे पिता की बेटी कौन हो गया, बहन। यह मेरे पिता की बेटी की बेटी मतलब बहन की बेटी कौन, भांजी। की माँ, तो फिर कौन हो गया बहन की माँ है, तो वह आदमी उस औरत से किस तरह संबंधित है। जब उसका बहन हो गया तो वो क्या कौन हो जाएगा, उसका भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए क्या कह रहा है, कोई आदमी है और एक औरत की तरफ इशारा करके वह कह रहा है क्या, कि यह औरत जो है यह जो है मेरे पिता की बेटी। मेरे पिता की बेटी कहने का मतलब बहन की बेटी, फिर कहा ना मेरे पिता की बेटी तो मतलब भांजी की माँ, भांजी की माँ मतलब बहन है। तो वह आदमी उस औरत से किस प्रकार संबंधित है, तो वह औरत का वह आदमी कौन लगेगा, तो औरत का वह आदमी भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शब्द DISASTER में कितने ऐसे अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक, आइए क्या कहा सो देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्या कहा, ये शब्द दिया हुआ है, बोल रहा है कि
इसके बीच में ऐसे कितने शब्द हैं जितने कि उनके अंग्रेजी वर्णमाला में जो होते हैं। कहने का अर्थ ये है, जैसे देखिए ए है और बी है और सी है, ठीक, ए बी सी है, इसका स्थान हो गया 1, इसका हो गया 2 और इसका हो गया 3, हुआ ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ए का स्थान 1 है और बी का स्थान 2 है और सी का स्थान 3 है, यानी बी के बाद सी आता है और ए के बाद बी आता है। तो यदि यह कहा जाए कि इसमें कितने अक्षर हैं, देखिए ए के बाद बी आया, एक अक्षर ये हो गया, फिर देखिए बी के बाद सी आता है, एक अक्षर ये भी हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखिए बी के बाद सी आता है, एक अक्षर ये भी हो गया, यहाँ कहा तो 3 अक्षर हो गया, क्या कि ए बी, ए के बाद बी के बाद सी, तो 2 तो इसी में हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए बी के बाद सी हो गया, एक ये में हो गया, उल्टा तो इसमें से नहीं होगा, सी के बाद देखिए यहाँ डी ई होता, तो इधर नहीं होगा। तो ऐसे दिया रहे, वही कह रहा है कि इसमें कितना होगा। आइए देखते हैं इसमें कितना होता है। देखिए डी के बाद जाएंगे, डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के, नहीं आया कोई। इसके बाद देखिए आई जाते हैं, आई के बाद जे के एल एम एन ओ, नहीं आया। एस के बाद चलते हैं, एस के बाद क्या होता है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं हुआ। ए के बाद चलते हैं, अब एस से नहीं हुआ, अब ए से देखते हैं। ए के बाद देखिए बी सी डी ई, नहीं हुआ। अब एस के बाद चलते हैं, एस टी, मिला नहीं, यहाँ एक हुआ, एस के बाद तुरंत टी है, यहाँ भी एस के बाद टी है, और अल्फ़ाबेट में भी, मतलब ए बी सी डी में भी देखिए एस के बाद टी है ना। तो यहाँ एक तो मिल गया। अब देखिए फिर आगे बढ़ेंगे, एस के बाद टी, टी के बाद यू भी नहीं मिला, टी के बाद इधर से देखिए, अब एस ख़त्म हो गया, टी में जाते हैं, टी के बाद यू भी नहीं है। अब ई पे जाते हैं, ई के बाद क्या होता है, एफ, नहीं है। अब इधर से देखेंगे, इधर से देख लिए, अब एक बार इधर से देखते हैं, इधर से एक मिला, अब इधर से कितना मिलता है सो देखते हैं। आर के बाद क्या होता है, एस टी, यहाँ मिला एगो, आर के बाद एस एस टी, अब उसके बाद आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं मिला। अब ई से देखते हैं, ई एफ जी एच आई जे के, नहीं मिला। अब टी से देखते हैं, टी के बाद क्या होता है, यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं मिला। अब देखिए एस से देखते हैं, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू, नहीं मिला। अब ए से देखते हैं, ए बी सी, ए के बाद होता है बी सी डी, यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है। एक के बाद देखिए बी आएगा ना, ये आएगा ना सी, ये आएगा ना डी, डी मिल गया ना यहाँ, तो 3 हो गया। एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला और एक यहाँ मिला, 3, टोटल 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के सवाल 1 या 2 पूछे जाते हैं हमेशा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है फिर डायरेक्शन से, क्या कह रहा है सो देखिए। रहीम पूरब की ओर जा रहा है, रहीम किधर जा रहा है, तो रहीम पूरब की ओर जा रहा है। इसमें कलर चेंज करते हैं। क्या कहा, रहीम जो है वो पूरब की ओर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ दूर जाने के बाद वह 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। बताए थे बाएं की बात हो तो घड़ी के विपरीत दिशा में, और दाएं की बात हो तो घड़ी की दिशा में। तो 45 डिग्री बाएं मुड़ा, देखिए वो सीधे जाता तो इधर जाता, अब बाएं मुड़ गया 45 डिग्री, किधर मुड़ेगा वो, बाएं मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा 45 डिग्री वो, ठीक। ये कितना मुड़ा, तो 45 डिग्री मुड़ गया। अब क्या कह रहा है कि फिर कुछ दूर जाने के बाद वो 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। फिर जाता तो इधर हो, लेकिन अब क्या क्या वो 90 डिग्री बाएं मुड़ गया, तो वो इधर मुड़ गया, नहीं, इसके बीच में कितना 90 डिग्री। तो कह रहा है कि वो किस दिशा में जा रहा है, देखिए वो किस दिशा में जा रहा है। यहाँ देखिए ऐसे करके देखिए, ये बीचों बीच जा रहा है ना, ऊपर हो गया उत्तर, इधर हो गया पश्चिम, उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि ए बी सी बटे एफ है, उसके बाद वो बन गया कि बी सी डी बटे आई, तो वही सी डी ई बटे एल है, यहाँ क्या होगा, ठीक। देखिए यहाँ क्या क्या है, ए बी सी हुआ, यहाँ देखिए ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, इसका मतलब एक एक बढ़ाया है। यहाँ क्या हो जाएगा, सी से
डी हो जाएगा, डी से ई हो जाएगा और ई से एफ हो जाएगा। नीचे में देखिए एफ 6 होता है, आई 9 होता है, 6 से बढ़ के 9 हो गया। यहाँ एल होता है 12, 12 में फिर 3 जोड़ देंगे, 12 3 हो जाएगा 15, 15 क्या हो जाएगा ओ। तो डी ई एफ बटे ओ, डी ई एफ बटे ओ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ई एफ बटे ओ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बालक के लिए निम्नलिखित में से किसका होना सबसे आवश्यक है। बोल रहा है कि नीचे दिए गए जो शब्द है 4 गो ऑप्शन, तो बालक के लिए किसका होना अनिवार्य है। खिलौना का, ऑप्शन बी में दोस्त का, ऑप्शन सी में माता पिता का, ऑप्शन डी में पढ़ाई का। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बालक के लिए क्या सबसे अधिक ज़रूरी है। क्या बालक के लिए खिलौना ज़रूरी है, क्या बालक के लिए दोस्त ज़रूरी है, या उसके माता पिता ज़रूरी है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालक के लिए माता पिता का होना बेहद ज़रूरी होता है। माता पिता के बाद ही उसको खिलौना दीजिए या कुछ भी दीजिए तो फिर वो खुश रहेगा। पहला होना चाहिए उसका माता पिता। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल जो है फिर जो है देखिए बॉक्स वाला है, क्या क्या है। 2 से बना 9, 9 से बना 16, 16 से क्या बना, उसके बाद बनेंगे 36, 36 से 49 हो गया। यहाँ देख रहे हैं 2 का स्क्वायर है, ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर किया है, 16 4 का स्क्वायर है। यहाँ क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये भी 6 का स्क्वायर है, ये भी 7 का स्क्वायर है, यह 5 का स्क्वायर यहाँ होगा कितना 25 25। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कथन और पूर्व धारणा वाला है। कथन कह रहा है कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल से ही शुरू करनी चाहिए। कथन कह रहा है कि कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल से ही शुरू करनी चाहिए। आइए इसका पूर्व धारणा क्या है, मतलब इसका अनुमान क्या लगाया जा सकता है। पूर्व धारणा मतलब होता है एक अनुमान लगाना, सटीक अनुमान लगाना। ठीक, पूर्व धारणा एक है कंप्यूटर सीखना आसान है। कंप्यूटर सीखना आसान है इसीलिए कह रहा है कि कंप्यूटर की शिक्षा जो है स्कूल से ही शुरू करनी चाहिए। नहीं तो ऐसा कहता न कि कंप्यूटर की शिक्षा कॉलेज से शुरू करनी चाहिए। जब स्कूल की बात है तो इसका मतलब बच्चे भी सीख सकते हैं, इसका मतलब है कि कंप्यूटर सीखना आसान है, यही ना पूर्व धारणा लगा सकता है। तो ऑप्शन ए मतलब पूर्व धारणा एक तो सही हो जाएगा। आइए दूसरा पे, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने पर नौकरी आसानी से मिल जाती है। क्या यह बताया है कथन में कि कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने से नौकरी आसानी से मिल जाएगा। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे जो कंप्यूटर किए हैं लेकिन उसको नौकरी नहीं मिली है। दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला सही और दूसरा गलत, दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित करने पर इसकी संख्या क्या होगी। सवाल कहा कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, उसको जो है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में बदलना है तो वह कितना हो जाएगा, इसकी संख्या बढ़ के कितना हो जाएगी। सवाल बनाने के लिए क्या करते हैं, जितना बड़ा दिया रहता है उसको 3 बार गुना करते हैं। क्या है कि भुजा जो है तो घन का होता है भुजा क्यू, घन का आयतन भुजा क्यू होता है। तो 6 गुना 6 कर लेंगे 3 बार। जो नीचे वाला है नीचे में छोटा वाला को लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2, छोटका से भाग दे देते हैं उसमें। ये हो गया 3, ये भी हो गया 3 और यहाँ भी हो गया 3, 3 तिया 9 तिया 27। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि 6 सेंटीमीटर बड़ा भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर छोटे भुजा वाले घन में बदला जाए तो वह 27 वो घन की संख्या बनेगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है। किसी महीने के 2 तारीख को रविवार पड़ता है, उसी महीना के 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। यह कैलेंडर से सवाल है। देखिए कोई भी दिन जो है 7 दिन पे रिपीट करता है,
जैसे यदि 1 तारीख को यदि कहा जाए कि 1 तारीख को यदि रविवार है, इसमें आप 7 जोड़ दीजिए, यानी फिर जो है 8 तारीख को रविवार ही होगा। ठीक, या यदि 1 तारीख को रविवार है तो 21 इसमें जोड़िएगा तो भी फिर 22 तारीख को रविवार होगा। मतलब 7 के मल्टीपल में आप कितनों जोड़िएगा तो वह दिन होगा सेम दिन। ठीक ना, यानी कि 7 दिन पे दिन क्या करता है, रिपीट करता है। आइए, क्या कहा कि 2 तारीख को क्या था, रविवार था। 2 में हम क्या करते हैं, 28 जोड़ते हैं 7 के मल्टीपल में, 7 चौके 28, 28 जो कितना होगा 30, यानी कि 30 तारीख को भी रविवार होगा। यदि 30 तारीख को रविवार हुआ, 30 को रविवार हुआ तो 31 तारीख को क्या हो जाएगा, सोमवार। रविवार के बाद आएगा क्या, सोमवार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला घड़ी से हुआ समय, किलोग्राम से क्या होगा। घड़ी में समय देखते हैं, घड़ी में क्या करते हैं, समय देखते हैं, तो किलोग्राम से क्या करते हैं, वजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 18 नंबर है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में से विजातीय संख्याओं को चुनें। कहने का अर्थ ये है कि 4 गो में से कोई एक अलग है, उसको चुनना है। आइए देखते हैं कौन इससे अलग है। यहाँ देखिए अंतिम में विषम संख्या है, यहाँ अंतिम में सम संख्या है, यहाँ अंतिम में विषम है, यहाँ अंतिम में विषम है। कहने का अर्थ ये है कि 3 गो में विषम है और 1 गो में सम है। इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। जो एक सम संख्या वाला है वो विजातीय हो गया और 3 गो विषम संख्या वाला है वो स्वजातीय हो गया। तो विजातीय को चुनना था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हम कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं। एक विज्ञापन है, एक विज्ञापन में लिखा है कि हम कंप्यूटर क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं, यह विज्ञापन है। अब आइए पूर्व धारणाएँ क्या है। लोग सर्वोत्तम ट्रेनिंग चाहते हैं, तो पहला सही हो जाएगा। लोग सर्वोत्तम ट्रेनिंग चाहते हैं, इसीलिए विज्ञापन दिया गया है कि हम जो है कंप्यूटर क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग दे रहे हैं। यदि आदमी की डिमांड होगा सर्वोत्तम ट्रेनिंग का, इसीलिए विज्ञापन दिया गया है। तो क्या होगा, पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि लोग कंप्यूटर में रुचि रखते हैं, दूसरा भी सही हो जाएगा। लोग कंप्यूटर में रुचि रखते हैं इसीलिए ना विज्ञापन छपा है या कोई स्टार्ट किया इस चीज़ को ट्रेनिंग देना। तो पहला भी सही और दूसरा भी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला फिर है कथन और निष्कर्ष वाला। ये कथन क्या कह रहा है, एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है। एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है। एक कैमरे का जो है वह फूलों से तुलना किया गया है। जो एक कैमरा है जो फूलों से भी सुंदर लगता है। आइए निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष कह रहा है फूल कमरों की सजावट के लिए उगाए जाते हैं। क्या निष्कर्ष सही लग रहा है कि फूल जो है कमरों की सजावट के लिए ही उगाए जाते हैं? पहला तो गलत हो जाएगा। यह ज़रूरी नहीं है कि फूल जो है कमरों की सजावट के लिए उगाए जाते हैं। कथन में तो एक कैमरे का फूल से तुलना किया गया है। क्या किया गया है? तुलना किया गया है कि यह कैमरा जो है फूलों से भी सुंदर लगता है। ठीक, तो पहला हो जाएगा इसका गलत। दूसरा आइए क्या कर रहा है, बिना फूलों के कमरा भद्दा लगता है। यह भी गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है कि बिना फूलों के कमरा जो है वो भद्दा लगता है। दूसरा भी गलत इसीलिए हो जाएगा कि यहाँ तो तुलना की बात कही गई है। ऐसा नहीं कि वहाँ कमरा में फूल होगा तो ही फिर वो ठीक लगेगा, नहीं तो वो खराब लगेगा, भद्दा लगेगा। दूसरा भी गलत हो गया है। पहला गलत और दूसरा भी गलत, दोनों निष्कर्ष गलत है। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला ब्लड रिलेशन से सवाल। क्या कहा, ए तथा बी भाई है। ए और बी क्या है, तो भाई है। बताए थे भाई को
कोमा से डिनोट करेंगे भाई और बहन को। तो ए तथा बी क्या है, भाई है, तो भाई है मतलब दोनों प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, सी तथा डी बहनें हैं। सी और डी जो क्या है, तो बहन है। आगे पढ़िए, आगे क्या कर रहा है, ए का पुत्र डी है। ए का जो पुत्र है वो क्या है, तो डी है। चलिए इसको थोड़ा ऊपर करके लिख लेते हैं। यहाँ बताया कि ए और बी क्या है, भाई है, ए बी प्लस बी और प्लस। क्या यहाँ बताया है कि ए का जो है पुत्र कौन है, डी है, तो ए के नीचे में हो जाएगा डी। ये क्या है, तो ए का पुत्र है, तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ कहा था कि सी और डी क्या है, बहनें हैं। सी तथा डी बहनें हैं। यहाँ हो गया कौन सी, सी हो गया इसका बहन। नहीं, ए का पुत्र डी का भाई है। ओ, तो यहाँ ये कह रहा है कि ए का जो पुत्र है वो क्या है, तो डी का भाई है। या ये नहीं कहा कि डी उसका पुत्र है, ए का पुत्र है वो क्या है, डी का भाई है। तो कहने का अर्थ ये है, आइए यहाँ इसको फिर से मिटाते हैं। आइए एक बार, यहाँ हो गया ये, यहाँ हो गया बी। ये भी दोनों क्या है, भाई है। और इसका जो पुत्र है, क्या कहा, ए का पुत्र, ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है। ए का पुत्र मान अभी तो नहीं पता है क्या है, जो इसका पुत्र है वो क्या है, डी का भाई है। तो इसको कोमा से डिनोट कर देते हैं। ए का जो पुत्र हुआ वो क्या हुआ, डी का भाई हो गया। तो ये तो माइनस है, क्या है कि सी डी क्या है, बहन है। तो सी और डी आपस में बहन है, तो यहाँ सी को भी माइनस, डी को भी माइनस। अब कह रहा है तो बी किस प्रकार से डी से संबंधित है। यह जो बी है वह डी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए ये दोनों क्या है, भाई बहन है। तो भाई बहन है तो ये इसका क्या हो गया, डी का ए कौन से हो गया, पापा। ये पापा हुआ तो पापा का भाई कौन हो गया, चाचा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी का जो है बी कौन हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। वही कहा कि बी किस प्रकार डी से संबंधित है, तो डी का बी कौन लगेगा, चाचा लगेगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है 22 नंबर। क्या कहा, अगर प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना और गुना का अर्थ भाग, भाग का अर्थ जोड़ हो तो। यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भाग है तो भाग का अर्थ क्या बताया है, भाग का अर्थ प्लस, यहाँ प्लस कर लेते हैं, ठीक। फिर यहाँ बताया भाग का अर्थ प्लस है, तो यहाँ भी फिर प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या बताया था, प्लस का अर्थ घटो है, यहाँ घटो कर लेते हैं माइनस। यहाँ बताया कि माइनस का अर्थ गुना है, यहाँ गुना हो गया 3, ठीक। पहले यहाँ गुना क्रिया होगा, 5 या 15, यहाँ तो 60, यहाँ हो गया 15, यहाँ होगा 60 20 80, यहाँ के फिर जोड़ 15, फिर माइनस 5 या 15, ये 15 15 तो कट जाएगा, नहीं 15 15 0, यहाँ बचा 80। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 80। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है। आइए क्या कहा, कुछ कलम पेड़ है। कलम का जो कुछ भाग है वो क्या है, तो पेड़ है। आइए ये हो गया कलम, कलम, ये हो गया पेन, ठीक। कलम को पेन बोलते हैं, पेन लिख लिए। अरे कुछ कलम जो है पेड़ है, इसी का कुछ भाग क्या है, तो पेड़ है, ठीक। आगे बढ़िए। क्या कहा, सभी पेड़ जानवर है। जितने भी पेड़ है वो क्या है, तो जानवर हो गया, ये हो गया जानवर। अब आइए निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ जानवर कलम है। ये जानवर का जो यह भाग है वो क्या है, बोला है कुछ जानवर जो है कलम है। यहाँ तो ओवरलैप कर रहा है, इन दोनों आपस में मिल रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा, पहला सही हो जाएगा। कुछ जानवर जो है, जानवर का कुछ भाग क्या है, कलम दिख रहा है ना, कलम है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ कलम जानवर है, वो इसी का उल्टा फिर पूछ रहा है क्या है, कुछ कलम, पेनों का कुछ भाग क्या है, जानवर है। पहला भी सही और दूसरा भी सही, 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। चलिए अगला है फिर सीरीज वाला सवाल। 4 से देखिए हो गया 12, 12 से हो गया 48, 48 से हो गया 240, 240 से आगे क्या होगा, ठीक। यहाँ देखिए क्या क्या है, 4 में 3 से गुना किया है, हो गया कितना, 4 तिया 12। फिर 12 में 4 से गुना किया है, हो गया बढ़ चुके 48। फिर जो है 48 में जो है 5 से गुना किया है,
हो गया 240, 8 पंजे 40 के जीरो हासिल 4, 4 पंजे 20, 2 22, 2 24, कहाँ क्या 48 गुना 5 करके देखिए तो उतना होता है। 8 पंजे 40 जीरो हासिल 4, 4 पंजे 20, 4 24, ठीक 240 हो गया। तो यहाँ कितना होगा 240 से आगे 6 से गुना, यहाँ हो गया 3 से गुना, फिर 4 से गुना, फिर 5 से गुना। अब क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे, 6 गुना 0 0 हो गया, सोचो कि 24 के 4 हासिल 2 हो गया, 6 12 2 14, 1440। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना 40। यहाँ क्या कितना 3 से गुना, यहाँ 4 से गुना, यहाँ 5 से गुना, यहाँ कितना हो गया 6 से गुना, तो हो गया 1440। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए एक अंतिम सवाल है 25 नंबर। इसमें से विषम को चुनना है। शिमला है, ऊटी है, दार्जिलिंग है और आगरा है। क्या है शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग और आगरा। आगरा एक जो है प्रसिद्ध जगह है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नहीं तो शिमला, देखिए शिमला, ऊटी और दार्जिलिंग मिलता है, और जो आगरा जो एक प्रसिद्ध स्थान है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज 25 क्वेश्चन था, हमने 25 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुका हूँ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यदि कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस चीज़ को सुधार करना चाहेंगे। और यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं, आप जो AK अमर स्टडी टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और आपको जो है वहाँ PDF मिल जाएगा। डिस्कशन करने से पहले जो है उस PDF डाल देते हैं, और जो है आप उसको पहले बना लीजिए और उसके बाद फिर जो डिस्कशन को आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। यह वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।